स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बलूनी क्लासेस के बलूनी डिजिटल ऐप पर आयोजित नीट परीक्षा की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए टेक्निकल गाइडलाइंस के बारे में जानेंगे। इन बातों को जानकर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में अपीयर होने में आसानी होगी। कुछ बातें आप पहले सुनिश्चित कर लीजिए। इंस्टीट्यूट से आपको जो डेट और टाइम स्लॉट मिला है, जैसे 2 टाइम स्लॉट में ये एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है 9 से 12 और 1 से 4 में, तो जो भी टाइम स्लॉट आपको इंस्टीट्यूट से मिला हुआ है आपको उसी में अपीयर होना है। और अब मान लीजिए आपका 9 से 12 में, अगर आपका टाइम स्लॉट 9 से 12 में आपका एग्ज़ाम होना है तो आपको 9 बजे ही आपको लॉगिन का प्रोसेस कर लेना है। इसी तरह से अगर आपका 1 से 4 में एग्ज़ाम का टाइमिंग है तो आपको 1 बजे ही लॉगिन का प्रोसेस कर देना है। अब कुछ बातें, सबसे पहले बच्चों, अगर आपने बलूनी डिजिटल ऐप डाउनलोड किया हुआ है अपने फ़ोन पे तो अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आपको बलूनी डिजिटल ऐप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करना है। कुछ बातें आप डाउनलोड करने से पहले सुनिश्चित कर लीजिए, जैसे आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो, आपका एंड्रॉयड फ़ोन अपडेटेड वर्जन में हो। कोई भी अपडेट अगर आपके फ़ोन पर आया हुआ हो तो सुनिश्चित करें कि आपने उसे अपडेट कर लिया हो। कम से कम 1 GB रैम आपके फ़ोन पर उपलब्ध हो और 1 GB फ्री स्पेस आपके फ़ोन पर उपलब्ध हो। ये सब बातें आप जब सुनिश्चित कर लेंगे, उसके बाद इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे हमें प्ले स्टोर से बलूनी डिजिटल ऐप इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन पर। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही मेरे होम स्क्रीन पर प्ले स्टोर दिखाई दे रहा है तो मैंने प्ले स्टोर पे क्लिक किया। प्ले स्टोर पे क्लिक करते ही मैं जब यहाँ पर ये सर्च बार में बलूनी डिजिटल लिखता हूँ या बलूनी लिखता हूँ तो यहाँ पे बलूनी डिजिटल लिखा हुआ आ जाएगा और इसमें बहुत सारे आइकन दिखाई दे रहे हैं। तो जिस पे बलूनी डिजिटल जिस आइकन पे लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। और ये मैंने पहले से ही जैसे डाउनलोड किया हुआ है तो अब ये मुझे इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इसे इंस्टॉल पे क्लिक कर लूँगा तो ये इंस्टॉल की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही इंस्टॉल आपके फ़ोन पर हो जाए, उसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट यहीं से इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर जब ये ऐप का आइकन आपके होम स्क्रीन पे बना हुआ आ जाएगा वहाँ से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। अभी ये स्कैनिंग कर रहा है। अब ये देखिए, यहीं पे ये ओपन का ऑप्शन इसने मुझे दिया, तो मैंने यहाँ से इसे ओपन पे क्लिक करके ओपन कर लिया। अब ये कुछ परमिशंस आपसे मांगेगा तो आपको ये सब अलाउ कर देना है। ये अपने अलाउ कर लिया। उसके बाद इस इंटरफेस पे आपको दिखाई दे रहा है एंटर यूज़र नेम और एंटर पासवर्ड। तो ये डिटेल्स भी आपको इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड करा दी गई होंगी। आपका जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो आप इसमें फिल कर लीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम फिल कर लेता हूँ और एक पासवर्ड भी मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद बच्चों आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा, जिसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी फ़िलहाल ऑनलाइन एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपको टेस्ट पे जाके क्लिक करना है। तो ये मैंने टेस्ट पे जाके क्लिक किया, फिर मेरे पास एक नया इंटरफेस खुला जिसमें लिखा है सेलेक्ट सब्जेक्ट फ़िल्टर, मल्टीपल सब्जेक्ट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अब मुझे मल्टीपल सब्जेक्ट पे जाके क्लिक करना है। तो फिर एक नया इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे ये पास्ट, एक्टिव और कमिंग आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ। यहाँ पे मुझे जाके एक्टिव पे क्लिक करना है। तो एक्टिव पे क्लिक करते ही मेरे पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ नीट टेस्ट 3, तो ये इसका नंबर बता रहा है कौन से नंबर का ये टेस्ट है। तो अब मैं यहाँ पे जाके इस पर क्लिक कर लूँगा। तो इस पर क्लिक करते ही मेरे पास ये नया इंटरफेस खुलेगा जिसमें नीचे आप देख पा रहे होंगे डाउनलोड एंड स्टार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एंड स्टार्ट। अब मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये मुझसे देखिए स्टार्ट टेस्ट, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है, यू कैन नॉट एग्जिट द टेस्ट बिफोर यू फाइनली सबमिट, आर यू श्योर यू वांट टू स्टार्ट। तो जब आप चाहें कि ये लॉगिन में प्रोसेस में जो लॉगिन का प्रोसेस आपने किया है यहाँ तक इस तरह से आप आएंगे। उसके बाद जब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टेस्ट पेपर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट पेपर डाउनलोड करते समय आपकी नेट की स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। ये आप देख लीजिए कि जहाँ पे आपकी नेट की स्पीड अच्छी एक्सेस जहाँ पे होती है वहाँ पे आप रहें इस समय। तो जब बच्चों पेपर आपका डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद इस तरह से आपके पास लैंडस्केप मोड में आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन सारे ऑप्शंस को। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ नीट टेस्ट 03, तो वो आपका नंबर बता रहा है कि कौन से नंबर का एग्ज़ाम है। उसके नीचे क्वेश्चंस 180 दिखा रहा है और उसके बगल में ही ये यहाँ पे देखिए काउंटडाउन टाइमर चल रहा है। तो ये सर्वर से फिक्स टाइमर है, इसमें आपको 3 आवर्स मिलेंगे जो ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ब्लैक में 1, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बता रहा है। उसके बगल में लिखा है ऑल सेक्शंस, तो अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक चार्ट खुलेगा जिसमें ऑल सेक्शंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिखा हुआ है। तो अगर आपको जिस सीक्वेंस में पेपर है उसी सीक्वेंस में करना है तो आपको फिर इसे ऑल सेक्शन पे ही रखना है।
और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पहले आप सॉल्व करें, जैसे मान लीजिए फिजिक्स से शुरू हो रहा है, तो अगर मैं केमिस्ट्री पहले करना चाहता हूँ तो ये केमिस्ट्री के 46 क्वेश्चन पे आपको लेके आ जाएगा सीधे। सिमिलरली अगर आप पहले बायो सेक्शन करना चाहते हैं तो फिर बायो पे क्लिक करें तो 91 से आपके क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे। जैसे जिस सीक्वेंस में अगर आप क्वेश्चन पेपर आया हुआ उसी में आप करना चाहते हैं तो इसे ऑल सेक्शन पे आप रख लेंगे। उसके बाद ये यहाँ क्वेश्चन नंबर हैं जिन्हें स्क्रॉल आप करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन पे आप जंप करके जा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ ये नेक्स्ट के लिए है, ये बटन जो दिखाई दे रहा है ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा। इस तरह से देखिए 2 पे चला गया, फिर 3 पे चला गया, और ये बैक आने के लिए जिस भी क्वेश्चन से आप बैक आना चाहते हैं तो इसको प्रेस करके आप बैक आ सकते हैं। अब कुछ ऊपर आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं, एक्स दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है, डी और एस दिखाई दे रहा है। तो देखिए जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 पे मैंने, अगर मुझे लगता है कि ए इसका आंसर है तो मैंने ए पे मार्क कर दिया। तो लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं ए नहीं है बी है तो फिर मैंने बी पे टच करूँगा, बी पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो बी को मार्क कर लेगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे जो इनमें से कोई भी क्वेश्चन, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं लग रहा है और मुझे इरेज करना है इसे, तो फिर मैं ये प्रेस करके इस बटन को क्लिक करके एक्स को क्लिक करके इसको मैं अनमार्क कर सकता हूँ। तो जो भी आपको अनमार्क करना है क्वेश्चन, इसकी मदद से आप अनमार्क करेंगे। जहाँ पे भी आपने मान लीजिए ये किया, इसको प्रेस करने के बाद क्वेश्चन अनमार्क हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर आपको मान लीजिए आपको लगा कि बी इसका ऑप्शन सही है, लेकिन फिर आपको डाउट है कि हो सकता है कुछ और भी इसका आंसर हो, या आपसे बाद में रिव्यू के लिए देखना चाहते हैं कि बाद में मैं इसको क्वेश्चन को फिर देखूंगा, तो आप फिर यहाँ पे येलो से रिव्यू कर लेंगे। तो जैसे ही आपने रिव्यू किया तो देखिए मार्क किया हुआ क्वेश्चन था, आपने आर पे क्लिक किया तो उसने क्वेश्चन नंबर 1 पे पर्पल कलर कर दिया। और अगर मैं इसे मार्क नहीं करता इस क्वेश्चन को, अगर देखिए जैसे मैं इसे हटा देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको बाद में देखना चाहता हूँ तो रिव्यू अगर मैं दबा दूंगा तो फिर वो उस पर येलो कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन आपने मार्क कर दिए हैं लेकिन रिव्यू के लिए छोड़ दिए हैं, उस पर कलर कोड उस क्वेश्चन पे पर्पल आ जाएगा। जैसे मैंने ये अभी किया था, जैसे इस पर ये देखिए पर्पल आ गया है। लेकिन अगर मैंने अनआंसर्ड है, क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसे बाद में टाइम दूंगा, रिव्यू करूँगा, तो उसको येलो कर देगा। तो बाद में आपको वो दिखाई देगा अलग से कलर की हेल्प से कि वो रिव्यू के लिए आपने लेफ्ट किया हुआ है। और फिर जैसे ही आप किसी क्वेश्चन का, आपको जिसमें आप क्लियर कट है कि इसका आंसर बी है, बी पे आंसर करते ही उस क्वेश्चन पे आपके पास ग्रीन यहाँ पे कलर बना हुआ आ जाएगा, जिसका मतलब है कि इसका आपने आंसर दे दिया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे, इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को मार्क करते रहेंगे तो वो उसको कलर की हेल्प से लेता रहेगा। अब जिस क्वेश्चन में आप श्योर हैं कि मुझे इसका आंसर नहीं देना है, जिसका आपको क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है और आपको लगता है कि उस क्वेश्चन को आपको रिव्यू भी नहीं करना है, टाइम सेविंग के लिए, टाइम सेविंग पर्पज़ के लिए आपको टाइम भी बचाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो अगर आप उसको, जिसके बारे में आप श्योर हैं कि उसका आंसर आपको नहीं आता है, तो आप उस पर क्लिक ना करके, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 इस समय 4 इस समय खुला हुआ है, तो 4 पे अगर मैं डी दबा देता हूँ तो ये मेरा जो क्वेश्चन है ये अनआंसर्ड और डंप हो जाएगा। मतलब मैंने इसका आंसर नहीं दिया, लेकिन मैं इसे बाद में भी टाइम नहीं दूंगा, मैंने इसे छोड़ दिया। तो फिर जिस पे भी क्वेश्चन पे आप ऐसे इस तरह से कर लेंगे, जिसके बारे में आप श्योर हैं कि आप उसका आंसर नहीं जानते हैं, उस पर आप डी कर दीजिए, तो ये अनआंसर्ड और डंप हो जाएगा। ये इस तरह से जिन पे भी आप करेंगे। और साथ ही साथ कलर कोड इसका क्या रहा, इसका ग्रे कलर आपको दिखाई देगा क्वेश्चन में। अब आप पीछे जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा, जहाँ पे आपने 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपने रिव्यू के लिए, 2 3 पे ग्रीन है तो इसका मतलब इसके आपने आंसर दे दिए, 4 पे ग्रे है इसका मतलब ये आपका आंसर डंप है, अनआंसर्ड है। इस तरह से आप कोई सा भी आंसर आप ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद एस का बटन है, जब सारे आप क्वेश्चंस का आंसर इस तरह से दे देंगे तो फिर आप उसके बाद ये फाइनल सबमिशन का बटन है, फिर आप क्वेश्चन पेपर सबमिट कर देंगे। उसके बगल में आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन मार्क और आई का, तो ये आपको इंस्ट्रक्शन दिखाएगा पेपर के बीच में, जिसकी आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है, इंस्ट्रक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको ये मार्क करते हुए आगे चलते जाना है। अब देखिए कुछ मैं क्वेश्चंस आपको मार्क करके, और जैसे आपको तो पूरा ही टेस्ट देना है 3 आवर्स का, लेकिन मैं एक डेमोस्ट्रेशन के तौर पे मैंने ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, और ये बताएं इस तरह से हम आगे बढ़ जाएंगे। और सारे एग्जाम्पल एक बार मैं फिर दोबारा से दोहरा देता हूँ आपको। जैसे ये किया, आंसर दिया, ग्रीन हो गया, इसके बारे में श्योर हूँ, मान लीजिए इसके बारे में श्योर हूँ, सी पे आंसर किया, आगे बढ़ गया, या जिस भी क्वेश्चन पे आप जंप करना चाहते हैं मार्क किया, आंसर कर दिया। अब जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसका नहीं आप आंसर देना चाहते हैं तो आप हटा दीजिए, और उसे डंप कर देना चाहते हैं तो डंप कर दीजिए, उस पर कलर कोड बना हुआ आ जाएगा। किसी आंसर में आप रिव्यू रखना चाहते हैं तो रिव्यू रख लीजिए, उसे पर्पल बना हुआ आ जाएगा। और किसी क्वेश्चन को आपने मार्क तो नहीं किया है लेकिन रिव्यू के लिए छोड़ना चाहते हैं तो उस पर येलो साइन बना हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और
अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना है ताकि आप अच्छा स्कोर आप अच्छा कर सकें। तो इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से आप चलते जाएंगे, इस तरह से सारे क्वेश्चन प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे 178 पे भी कर देता हूँ और 179 पे मैं इसको डंप कर देता हूँ और 180 पे मान लीजिए रिव्यू के लिए छोड़ देता हूँ। इस तरह से मेरा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे सबमिट कर दूँगा। तो अब मैंने इसे सबमिट का बटन दबाया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। तो ये आपसे पूछेगा और रिपोर्ट भी दिखा देगा 2 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू, 158 क्वेश्चन आर अनआंसर्ड। ये भी आपको यहाँ पे इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा योर टेस्ट सेव सक्सेसफुली। उसके बाद प्लीज़ अपलोड दिस टेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर ये रिकॉर्ड अपलोडेड सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा। अब उसके बाद डबल टैप करके आपको रिज़ल्ट पे आपको जाना है, होम पेज पे जाने। टेस्ट जो आपका अपलोड जब हो जाएगा, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली दिखाएगा, तो उसके बाद आपको डबल टैप करके फिर होम पेज पे आना है और यहाँ पे होम पेज पे आपको रिजल्ट सेक्शन में जाना है। जब रिजल्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो इस तरह से दिखाएगा। तो वो जब आप खोलेंगे तो रिज़ल्ट जो आपका अपलोड हो चुका होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर जब उसको रिलीज़ करेगा, जब भी आपको अपनी होम स्क्रीन पे दिखाई देगा। फिलहाल अभी एग्जांपल के तौर पे मेरे पास जो पुराने टेस्ट का रिज़ल्ट है, मैं उसको आपको डेमो के थ्रू दिखा देता हूँ कि कैसे क्या क्या आप उसके बाद कैसे कैसे रिज़ल्ट का रिव्यू कर सकते हैं। तो ये आपका टेस्ट नंबर दिखाएगा, डेट दिखाएगा और स्कोर दिखा देगा। उसके बाद आप टेस्ट यहाँ पे जहाँ पे टेस्ट नंबर लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आप रिव्यू के लिए क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपको यहाँ पे सब दिखा देगा कौन से क्वेश्चन नंबर में कौन सा क्वेश्चन नंबर का क्या आंसर था, आपने क्या किया। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 पे मैंने स्किप कर दिया है और करेक्ट आंसर और उसका सी था, तो ये मैंने आंसर स्किप कर दिया है। और मान लीजिए जहाँ पे जैसे मान लीजिए करेक्ट यहाँ पे मैंने आंसर दिया है योर आंसर बी, करेक्ट आंसर डिस्क्रिप्शन डी। और तो ये मैंने आंसर बी दिया था लेकिन करेक्ट आंसर जो है डी है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस का ओवरऑल एक रिव्यू ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। इस तरह से आप इसका पूरा रिव्यू ले सकते हैं। तो ये आपको पूरे मार्क्स आपके बता देगा, स्कोर बता देगा। तो इस तरह से आप इस ऐप को एक्सेस करेंगे और इस तरह से अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम इस प्लेटफॉर्म पे देंगे।